स्टूडेंट्स आज जो एमसीक्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एमसीक्यू नंबर 2 से लेकर एमसीक्यू नंबर 5 तक हम 4 एमसीक्यूज करेंगे। कल से फिर जो एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे तो वो फिर 5 एमसीक्यूज होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो कवर हो सकें। तो ये एमसीक्यूज दरअसल में ब्लड बैंक के हवाले से हैं और ये एमसीक्यूज आपके जो भी फॉरेन के लिए जिस टाइप के एग्जाम्स होते हैं उन सब में आप लोगों की बहुत हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो जो आज का दूसरा एमसीक्यू है और ब्लड बैंक के हवाले से है तो उस पर अभी बात करते हैं। ए काज ऑफ परमानेंट डेफरल ऑफ ब्लड डोनेशन इज, क्या वजह है कि अगर कोई भी बंदा खून देने के लिए आता है, खून अतिया करने के लिए आता है, वो खून डोनेट करने के लिए आता है और उसको मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया जाता है कि आप ये खून का जो डोनेशन है वो आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है डायबिटीज़, दूसरा जो ऑप्शन है वो है रेजिडेंस इन एन एंडेमिक मलेरिया रीजन, एक ऐसा बंदा जो कि एक ऐसे मुल्क में रह रहा है, एक ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ पर मलेरिया जो है वो एंडेमिक है। तीसरा ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस ऑफ अनसर्टन काज, ठीक है, कोई अनसर्टन वजह है और उसकी वजह से मरीज को जॉन्डिस है, जो यरकान है वो है, पीलिया जिसे कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ थेरेप्यूटिक रेबीज वैक्सीन, यानी कि एक शख्स है और उसने रेबीज की वैक्सीन ली है। तो इन 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि अगर एक बंदा खून अतिया करने के लिए आ रहा है और वो खून अतिया कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इन 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा तो उस बंदे को कह दिया जाएगा कि आप खून बिल्कुल नहीं दे सकते। तो जो ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो जॉन्डिस का ऑप्शन है। तो जॉन्डिस इज अ साइन ऑफ लिवर इम्पेयरमेंट विच माइट बी ड्यू टू हेपेटाइटिस बी वायरस और HCV हेपेटाइटिस सी वायरस। इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस इज अ काज फॉर इनडेफिनेट डिफरल, ठीक है, यानी ये एक ऐसी वजह है कि जब तक जॉन्डिस ठीक नहीं होगा इनडेफिनेट डिफरल होगा, यानी मतलब ये है कि गैर मुइना मुद्दत के लिए कोई भी पता नहीं है। जब तक जॉन्डिस ठीक नहीं होगा, जब तक वजह ठीक नहीं होगी, ये बंदा खून डोनेट नहीं कर सकता। जो अगला एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 3 ब्लड बैंक में, तो वो है Which of the following prospective donors would be accepted for donation? नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि इन 4 में से कौन सा ऐसा डोनर होगा जिसको एक्सेप्ट किया जाएगा डोनेशन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है 32 years old woman who received a transfusion in a complicated delivery 5 months previously। एक ऐसी खातून है जिसका उम्र जो है वो 32 साल है और उसको ट्रांसफ्यूजन हुई थी उस वक्त जब उसका बेबी पैदा हो रहा था, डिलीवरी हो रही थी, लेकिन इसको तकरीबन 5 महीने का वक्त गुजर चुका है। दूसरा ऑप्शन है 19-year-old sailor who has been stateside for 9 months and stopped taking his anti-malarial medication 9 months previously, ठीक है, एक बंदा है 19 साल उसकी उम्र है, वो उसकी जो जॉब है वो सेलर है, ठीक है, और वो अपनी जगह से दूर की किसी जगह पर रह रहा था 9 महीने के लिए और उसने एंटी मलेरिया की जो मेडिसिन है वो लेना बंद कर दी है, 9 महीने हो गए हैं उसे। तीसरा जो ऑप्शन है 22-year-old कॉलेज स्टूडेंट हु हैज अ टेम्परेचर ऑफ 99.2 फ़ारेनहाइट, जो कि 37.3 सेंटीग्रेड बनता है, एंड स्टेट्स दैट ही फील्स वेल बट इज नर्वस अबाउट डोनेटिंग। एक स्टूडेंट है 22 साल का और उसे टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर कितना है यहाँ पर इस चीज को देखिएगा, 99.2 फ़ारेनहाइट, जो कि 37.3 सेंटीग्रेड बनता है, लेकिन वो कहता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, लेकिन वो इस चीज से घबराता है, डरता है कि वो खून डोनेट करे। डी नंबर ऑप्शन है 45-year-old woman who has just recovered from a bladder infection and is still taking antibiotics। एक खातून है 45 साल उसकी उम्र है और वो उसने ब्लैडर का इन्फेक्शन था उसे, उसने सर्जरी की है, लेकिन वो अभी भी एंटीबायोटिक ले रही है और वो रिकवर हो चुकी है, रिकवरी की स्टेज में है वो, ठीक है। तो इन 4 में से अभी कौन सा वो ऑप्शन है जो कि आपने सेलेक्ट करना है और बताना है कि ये बंदा जो है ये डोनर एज ए डोनर एक्सेप्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो, जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर
है ऑप्शन नंबर सी, 22-year-old college student who has a temperature of 99.2 Fahrenheit और 37.3 सेंटीग्रेड। देखें यहाँ पर एक चीज बड़ी लॉजिकल है और वो ये है कि टेम्परेचर उसे कंसिडर किया जाता है खासकर ब्लड डोनेशन के लिए जब टेम्परेचर 99.5 से ऊपर चला जाए फ़ारेनहाइट में, और अगर सेंटीग्रेड हो तो 37.5 सेंटीग्रेड से या 37.8 सेंटीग्रेड से जब ऊपर जाएगा तो फिर हम इसे फीवर कहेंगे। इसलिए ये सी नंबर ऑप्शन जो है, ये बंदा जो है ये ब्लड डोनेट कर सकता है बहुत आसानी से और ये एज ए डोनर एक्सेप्टेड है। ऊपर ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं डोनेट कर सकता, बी नंबर ऑप्शन भी नहीं कर सकता, और जो कि डी नंबर ऑप्शन है तो ये खातून भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। सी नंबर ऑप्शन जो है ये जो स्टूडेंट है ये डोनेट कर सकता है ब्लड, क्योंकि इसे फीवर नहीं है। जो चौथा एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स परमानेंट रिजेक्शन स्टेटस ऑफ अ डोनर। नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर इन चार ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन है अगर वो होगा तो ये मुकम्मल तौर पर इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा एज ए डोनर। ठीक है, मुकम्मल तौर पर इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि ये ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, ए टैटू 5 months प्रीवियसली, 5 महीने पहले एक टैटू बनाया था हाथ पर, जिस्म के किसी भी हिस्से पर। रिसेंट क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ पेशेंट विद वायरल हेपेटाइटिस, अभी उसका एक ऐसे बंदे से, एक ऐसे मरीज से कांटेक्ट हुआ है जिसको वायरल हेपेटाइटिस हुआ था। सी नंबर ऑप्शन है 2 units ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज 4 months बिफोर, 4 महीने पहले 2 यूनिट ब्लड इसको चढ़ाया गया था। डी नंबर ऑप्शन है कंफर्म पॉजिटिव टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन 10 years प्रीवियसली, 10 साल पहले इस बंदे को हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन 10 साल का अरसा गुजर चुका है और कंफर्म्ड पॉजिटिव टेस्ट था ये। तो इन चार में से कौन सा वो वाला बंदा है जिसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, आप रिजेक्शन में हो? तो जो ऑप्शन दुरुस्त है वो ऑप्शन नंबर डी, अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एट एनी टाइम इज एन इनडेफिनिट डिफरल। ठीक है, एक ऐसा बंदा जिसको किसी भी वक्त हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आए, इनडेफिनेट डेफरल है। इनडेफिनेट का मतलब ये है कि इसका वक्त पता नहीं चलता, गैर मुइना मुद्दत होती है। ठीक है, जब तक मुकम्मल क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं दे सकता, जो ब्लड है डोनेट नहीं कर सकता, तो ये मुकम्मल तौर पर रिजेक्टेड होगा किसी भी वक्त, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 1 साल पहले, अभी, कल, परसों, जब भी इसका पॉजिटिव होगा या था, ये मुकम्मल तौर पर रिजेक्टेड होगा और ये ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा। जो 5वां नंबर एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू AABB स्टैंडर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डोनर्स मे बी एक्सेप्टेड एज अ ब्लड डोनर। ये कह रहे हैं कि AABB स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नीचे बताए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा डोनर एक्सेप्ट होगा एज ए ब्लड डोनर कि वो ब्लड डोनेट कर सके। नीचे 4 ऑप्शन है, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये AABB जो है स्टैंडर्ड्स ये क्या है। तो AABB दरअसल में एक एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन को कहते हैं कि एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ब्लड एंड बायोथेरेपीज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, AABB बहुत अहम एमसीक्यू है ये, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ब्लड एंड बायोथेरेपीज। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन है ट्रेवल्ड टू एन एरिया एंडेमिक फॉर मलेरिया 9 months प्रीवियसली। एक ऐसे बंदा जो 9 महीने पहले एक ऐसे जगह पर गया था जहां पर मलेरिया जो था वो एंडेमिक था, वहां पर उसकी ट्रेवलिंग हुई थी। दूसरा ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एट 2 months ऑफ प्रेगनेंसी 3 months प्रीवियसली। 3 महीने पहले खातून को खुद ब खुद एक एबॉर्शन हुआ, बच्चा उसका जाया हो गया, 2 महीने हो गए उसे। तीसरा ऑप्शन है रिजाइड्स विद अ नॉन हेपेटाइटिस पेशेंट, एक ऐसा बंदे के साथ, एक ऐसे मरीज के साथ ये रह रहा है जिसे हेपेटाइटिस है। चौथा ऑप्शन है रिसीव्ड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन 22 weeks प्रीवियसली, इस बंदे ने 22 हफ्ते पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया था, इसको ब्लड डोनेट हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू AABB स्टैंडर्ड नीचे दिए गए डोनर्स में से कौन सा एक्सेप्टेड होगा एज ए ब्लड डोनर? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, अ वुमेन हु हैड अ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एट 2 months ऑफ प्रेगनेंसी 3 months प्रीवियसली वुड बी एक्सेप्टेबल,
A donor is acceptable if she has not been pregnant in the previous 6 weeks. ٹھیک ہے, یہ خاتون جو کہ 2 مہینے پہلے اس کا ایبارشن ہوا تھا, اچھا یہ ہوگا اگر 3 months ہوں تو 3 months زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. And a donor is acceptable if she has not been pregnant in the previous 6 weeks. یہ بھی acceptable ہے. تو یہ 4 MCQs تھے. کل سے ہم روٹین میں جو MCQs ہوں گے وہ 5 MCQs ڈسکس کریں گے اور یہ بہت مفید ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.